सो गाइस क्या मुझे ही लगा या फिर मोबियस की नाक थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है इस पूरे सीजन में, या फिर मुझे कुछ ज़्यादा ओवर नोटिसिंग लग रहा है, या फिर सीजन 1 में ऐसा नोटिस मैंने नहीं किया, अब कर रहा हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन ऑल जोक्स अपार्ट, यहाँ पे लोकी एपिसोड 4, ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि मार्वल के टीवी में अभी तक का सबसे बेस्ट और माइंड बॉगलिंग क्लाइमैक्स हमें देखने को मिला है। लेकिन क्लाइमैक्स से पहले इस पूरे एपिसोड को यहाँ पे ब्रेक डाउन और थोड़ा बहुत इसका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही हू रिमेन्स वापस आते हैं अपने शिकागो वाली टाइमलाइन से सीधा TVA में, और जहां पे उन्हें यहाँ पे टाइम लूम को ठीक करना होता है। लेकिन एक और चीज़ हमें इसी दौरान पता चलती है कि यहाँ पे मिस मिनट्स रिवील करती है रवोना रेंसलर को कि हाँ, तुम दोनों रिलेटेड थे, तुमने ही कैंग की आर्मी को, ही ह्यूमंस की आर्मी को यहाँ पे कमांड किया था और TVA को स्टैब्लिश किया था। और उसके बाद किस तरीके से कैंग अपना प्रोटोकॉल 42 एक्टिवेट करवाते हैं मिस मिनट के थ्रू, और यहाँ पे सिर्फ रेंसलर की नहीं बल्कि TVA के सारे मेंबर्स की यहाँ पे मेमोरी इरेज कर देते हैं। यहाँ पे सभी को लग रहा था कि विक्टर टाइमली को दी गई बुक जो ओरोबोरोस की है वो शायद बॉस हो सकते हैं TVA के। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज पता चलती है, जब ओरोबोरोस और विक्टर टाइमली का सामना होता है, उनके पास जो दोनों बुक्स होती है वो एक दूसरे नहीं लिखी होती है, यानी कि ओरोबोरोस क्रेडिट कर रहे होते हैं टाइमली को, टाइमली क्रेडिट कर रहे होते हैं OB को, यानी कि दोनों एक दूसरे से ऑटोग्राफ्स मांग रहे होते हैं। लेकिन असल में मेजर सवाल ये बनता है कि जो टाइमली के पास बुक है वो तो ओरोबोरोस की थी, लेकिन ओरोबोरोस ने जितने भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बोरो किए थे वो एक्चुअली में किससे बोरो किए थे? क्या ये यहाँ पे वो क्लाइमैक्स का जो ट्विस्ट हमें देखने को मिला है उससे रिलेटेड वो चीजें हो रही है, या फिर कोई और ऐसा बंदा है पर्दे के पीछे जो कि अभी भी स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है और TVA के रिगार्डिंग अभी हमें और कुछ पता चलना अभी भी बाकी है? क्योंकि जितना भी क्योर, जितना भी टेम्पोरल लूम में जो गड़बड़ चल रही है उसके पीछे कोई ना कोई एक डेफिनेटिव चीज या फिर डेफिनेटिव कैंग का हाथ तो डेफिनेटली होने वाला है। क्योंकि इस एपिसोड में भी विक्टर टाइमली का कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो यहाँ पे ह्यू रिमेन्स की जगह लेना चाहते हैं या फिर TVA को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन किसे पता जिस डिवाइस को उसने यहाँ पे OB को यहाँ पे टेम्पोरल लूम को फिक्स करने के लिए दिया था वो एक्चुअली में TVA को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे, इवन इफ यहाँ पे विक्टर टाइमली मर भी चुके हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तो यहाँ पे ये आती है कि जिस तरीके से मिस मिनट हमें डराती हुई पिछले एपिसोड में नजर आई थी, उससे ज्यादा साइकोपैथिक कि किस तरीके से वो एक टॉर्चर को एंजॉय कर सकती है, लोगों को मारना एंजॉय कर सकती है, बिल्कुल बहुत ही डरावना है। क्योंकि ये सीन हमें एक बहुत ही खतरनाक फोरशैडोइंग या फिर एक इंडिकेशन या फिर एक हिंट देता है कि कहीं ना कहीं मिस मिनट तो इतनी पावरफुल है, उसको इतना कंट्रोल यहाँ पे ह्यू रिमेन्स ने दिया था, उसे वेपनाइज किया था। लेकिन साथ ही में ये भी हो सकता है कि मिस मिनट शायद खुद से रोग नहीं हुई हो, यानी कि ह्यू रिमेन्स के भी अलावा कोई और हो सकता है जो कि एक्चुअली में यहाँ पे मिस मिनट्स को कंट्रोल कर रहा हो सकता है, जो कि एक्चुअली में TVA को टेक ओवर करना चाहता हो यहाँ पे रेंसलेयर के अलावा भी। लेकिन प्रीवियसली अरेस्टेड TVA जज और यहाँ पे ब्रैड के साथ कुछ और मिनटमैन होते हैं जो कि यहाँ पे साथ नहीं दे रहे होते हैं, एक्सेप्ट ब्रैड को छोड़ के यहाँ पे रेंसलेयर का या फिर मिस मिनट का यहाँ पे TVA को टेक ओवर करने में, जिसके बाद मिस मिनट एक फ्रिकिंग टॉर्चर बॉक्स से खत्म करके मार देती है। एब्सोल्युटली साइकोपैथिक। लेकिन गाइस अब यहाँ पे आता है मेन ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पे जब पता चलता है वो TVA में सारे के सारे लोगों को मिस मिनट्स ने ओवरटेक कर लिया है, तो वो एक खतरनाक चीज अपने ऑफलाइन जाने से पहले कहती है, क्योंकि OB सारे के सारे सिस्टम को रिबूट कर देते हैं और मिस मिनट को भी ऑफलाइन कर देते हैं। यहाँ पे वो एक खतरनाक चीज विक्टर टाइमली से कहती है, जो कि उस वक्त यहाँ पे रवोना रेंसलर के कब्जे में होते हैं, कि तुम उस जैसे कभी भी नहीं बन पाओगे, यानी कि ही हू रिमेन्स जो था वो उसके नियर भी नहीं आ पाएंगे। यानी कि मिस मिनट्स भी एंड ऑफ द टाइम देख चुकी है और उनको भी पता है कि एक्चुअली में एंड ऑफ द टाइम पे क्या होने वाला है। इस जस्ट दैट कि वो अपने सारे के सारे कार्ड्स अभी नहीं रेंसलर को दिखा रही है, नहीं यहाँ पे लोकी को दिखा रही है और न ही किसी और को दिखा रही है। अब यहाँ पे मिस मिनट्स जब ऑफलाइन जाने होते हैं उससे कुछ मिनट पहले ही हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे बेसिकली जो टाइम स्लिपिंग कर रहे थे लोकी, बेसिकली वो जब फ्यूचर में जाते हैं वो वही वाला दिन होता है जहाँ पे मिस मिनट सारे के सारे कंट्रोल को टेक ओवर करती है। यहाँ पे सिल्वी लिफ्ट में बंद होती है और उसके बाद यहाँ पे जो प्रेजेंट वाले लोकी है जो कि उस फ्यूचर पास से आए हुए लोकी को जो है खुद से प्रून कर देते हैं एक्चुअली में सारी की सारी चीजें वैसे चलने के लिए जैसी वो चलनी चाहिए। इसी दौरान सिल्वी भी यहाँ पे एनचैंट करती है ब्रैड को, और वो ब्रैड को इसलिए एनचैंट करती है ताकि वो यहाँ पे छुटकारा पा सके रवोना रेंसलर से। और उस बार मुझे लगता है कि फॉर गुड यहाँ पे रेंसलर से पीछे छूट गया है कुछ देर के लिए, क्योंकि वो जा चुकी है उस वॉइड में जिस वॉइड में हमें देखने को मिले थे लोकी, सिल्वी और मोबियस पिछले सीजन। क्या उन्हें एलाथ खा जाएगा या फिर वो एलाथ को पार करके, क्या एलाथ वहां पे है भी उस वॉइड में, और अगर है तो एक्चुअली में वो क्या फिर से यहाँ पे एंड ऑफ द टाइम पे वापस से रिटर्न आएंगे, एलाथ को क्रॉस भी कर पाएंगी? और क्या जिस टाइप की एंडिंग हमने इस एपिसोड में देखी थी यहाँ पे सिटाडेल में या फिर एंड ऑफ द टाइम पे हमें कुछ चीजें चेंज देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं रवोना रेंसलर एक बार फिर से TVA का कंट्रोल सीज करने की कोशिश या फिर अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है। लेकिन अब जिस काम के लिए बचते बचाते हुए इतनी मुश्किल से यहाँ पे लाया गया
होता है विक्टर टाइमली को, वो चीज करने की कोशिश की जाती है, यानी कि फाइनली यहाँ पे उस टेम्पोरल मल्टीप्लायर को, यहाँ पे टेम्पोरल ऑरा को अनलॉक करके, यहाँ पे जो कि विक्टर टाइमली के ऑरा से ही सिग्नेचर को मैच करके जो है उस दरवाजे को खोला जाता है, ताकि यहाँ पे वो मल्टीप्लायर उस मशीन में डाला जा सके जो कि हमें पहले एपिसोड में देखने को मिली थी, ताकि यहाँ पे टेम्पोरल लूम को सारी की सारी टाइमलाइन ब्रांच को फिर से यहाँ पे अच्छी तरीके से हार्नेस या फिर स्टेबलाइजेशन में लाया जा सके। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा ही होता है, क्योंकि वो डोर खुलते ही बिल्कुल यहाँ पे मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस वाले स्टाइल में जिस तरीके से रीड रिचर्ड्स यहाँ पे स्पेगेटी बन गए थे, वैसे ही यहाँ पे विक्टर टाइमली जो है एक हीरो बनने की कोशिश करते हैं और वो यहाँ पे टीवीए का सूट डॉन करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो भी स्पेगेटी उस डोर को ओपन करते हुए ही बन जाते हैं। और सारी की सारी टाइमलाइन ऐसा लग रहा है कि लोकी के आंखों के सामने जैसे प्रून हो रही हो या फिर एक्सपैंड हो रही है या फिर जो है एक नेबुला ब्लास्ट जैसा हो रहा हो, जो कि मुझे लगता है कि एक अदर लेवल ऑफ मल्टीवर्सल क्रिएशन है, यानी कि अपने आप में यहाँ पे मल्टीवर्स का एक अलग तरीके से एक डिफरेंट वे में जन्म हो चुका है, जो कि यहाँ पे लोकी के बाहर है, यहाँ पे टीवीए के कंट्रोल के बाहर है। और इसीलिए अब हमें फ्यूचर आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो क्लिप्स हमारे सामने आई है उसमें यहाँ पे लोकी जो है उस टेम्पोरल ऑरा को या फिर टेम्पोरल मल्टीप्लायर को उस डिवाइस में फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी अल्टीमेटली यहाँ पे फिर से टाइम स्लिप करने लगते हैं डिफरेंट टाइमलाइंस में, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में। और यही नहीं बल्कि यहाँ पे उन्हें जो टीवीए वाला या फिर जो मल्टीवर्सल स्टॉर्म जो है टीवीए को खाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ लोकी को भी यहाँ पे खाने की कोशिश करता है, उनको भी स्पेगेटी यहाँ पे बनाने की कोशिश करता है। यानी कि मल्टीवर्स खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब नॉर्मल तरीके से एक प्रूनिंग वाले स्टाइल में या तो वो एक्सपैंड हो रही है और ज्यादा, और वो यहाँ पे टीवी के कंट्रोल के बाहर जा चुकी है। लेकिन एक बहुत ही खतरनाक और कूल रेफरेंस एक फोरशैडोइंग के तौर पे हमें यहाँ पे दिया था लोकी ने, जब वो यहाँ पे सिल्वी से बात कर रहे होते हैं पाए वाले रूम में, कि किस तरीके से उनका ब्रदर थॉर जब अर्थ पे गया था तो अर्थ पे बैनिश होने के बाद से जब वो वापस आया तो जब वो चेंज हो गया था उसमें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो वीक हो गया था, लेकिन वो वीक नहीं था। लेकिन इसका कनेक्शन किस तरीके से बनता है, क्योंकि यार ये चीज हमें थॉर मूवी के लास्ट में देखने को मिलती है, जब यहाँ पे लोकी थॉर से कहते हैं कि यार तुमको वीक बना दिया है अर्थ ने और तुम समझ नहीं रहे कि बायफ्रॉस्ट किस ताकत को यहाँ पे अनलॉक कर सकता है। और उसी के बाद यहाँ पे थॉर जो है पूरी तरीके से बायफ्रॉस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एग्जैक्ट सेम मूवमेंट यहाँ पे हमें लोकी के एपिसोड की 4 की एंडिंग में देखने को मिलता है, जहां पे यहाँ पे एक तरीके से पूरा ब्लास्ट हो चुकी है मल्टीवर्स और कुछ मॉन्स्टर्स यहाँ पे अनलिश होने वाला है, यानी कि यहाँ पे मल्टीवर्सल वॉर्स और कैंग वॉर्स की या फिर मैं कहूं कैंग डायनेस्टी की शुरुआत हो चुकी है। So आने वाला मल्टीवर्स सागा और लोकी के एपिसोड किस तरीके से शेप अप होते हैं, इसके लिए आई कांट वेट मोर। अभी के अभी सारे लोगों को मुझे लगता है कि एपिसोड 5 और 6 चाहिए होंगे। ये एंडिंग देखने के बाद, ये क्लिफ हैंगर देखने के बाद आप इस क्लिफ हैंगर को कहां पे रेट करते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, से बी मार्वेलस।